हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं रेसिपी लेकर आई हूँ टेस्टी उपमा की, जो खाने में बेहद ही हेल्दी और टेस्टी है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान। इसको बनाने में आपको केवल 10 to 15 मिनट्स लगते हैं और आपका एक टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट बनकर बिल्कुल रेडी हो जाता है। ना ज़्यादा चॉपिंग की झंझट, ना ज़्यादा कटिंग की झंझट, बस रेडी करो और इन्जॉय करो ये टेस्टी उपमा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप एक कढ़ाई ले लें, उसमें डालें 2 चम्मच घी। आप यहाँ पर ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर देसी घी का यूज़ किया है क्योंकि इसमें के अंदर देसी घी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब मैंने इसके अंदर डाली है 1/2 कप सूजी। ये नॉर्मल सूजी है, आप मोटी पतली कैसी भी सूजी ले सकते हैं, बस मेज़रमेंट का आप ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पर 1/2 कप सूजी ली है। अब हम इसको भूनेंगे। हमें इस पर गोल्डन कलर नहीं इसको कन्वर्ट करना है गोल्डन कलर में, केवल इसको अच्छे से भूनना है, तभी हमारा जो उपमा है वो अच्छे से खिला खिला बनेगा। बस जब ये हल्का इस तरीके से आपको दिखने लग जाए कि जो सूजी है उसका एक एक दाना अच्छे से फूल गया है, तब आप इसको अलग कर लें। तब तक हमें इसको अच्छे से भून लेना है। इसको भूनने में लगभग 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है। जो उपमा बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है वो यही है कि जो हमारी सूजी है बस वही भुनने में टाइम लेती है, बाकी तो इसकी जो भी प्रिपरेशन होती है वो झट से हो जाती है। अब इस तरीके से हमारी सूजी भुन चुकी है। अब हम उसी घी में थोड़ा सा, उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे और उसमें डालेंगे मूंगफली के दाने। मूंगफली के दानों को भी हम अच्छे से बिल्कुल गोल्डन कलर आने तक अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली के दाने भुनने की पहचान यह है कि इसके अंदर से चटकने की जो आवाज़ है वो आने लगती है। अब हम इसको अच्छे से हिलाते हुए इस तरीके से भून लेंगे। ये सारे काम हमें लो फ्लेम पर ही करने हैं। फ्लेम को ज़्यादा हाई अगर आप कर देंगे तो आपकी सारी चीज़ें जल जाएंगी और जो आपका उपमा है वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगा। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि एक तो आपको सूजी जो है वो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही लेनी है और जो गैस की फ्लेम है उसको लो टू मीडियम आपको रखना है। अब देखिए हमारे जो मूंगफली के दाने हैं वो भी भुन चुके हैं। अब हम इसको इस तरीके से अलग कर लेंगे और जो हमारा रेस्ट ऑफ घी बचा है उसके अंदर हम 4 से 5 काजू डालेंगे। उनको भी हम हल्का गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे। और ध्यान ये रखिएगा कि जो काजू हैं वो एकदम से हीट पकड़ते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा कि गैस की जो फ्लेम है वो आप बिल्कुल भी हाई ना करें। तो आपको एट द एंड यही समझ में आएगा कि जो गैस की फ्लेम है वो उपमा बनाते हुए बिल्कुल भी चीज़ों को भूनते हुए हाई नहीं करनी है, लो टू मीडियम ही रखनी है। अब हमारे जो काजू हैं उन पे भी हल्का हल्का गोल्डन कलर आने लगा है, तो इसका मतलब है कि हमारे जो काजू हैं वो भी अब हो चुके हैं। अब हम इनको अलग से निकाल लेंगे। अब आगे हम तब तक हम अपनी चॉपिंग स्टार्ट करते हैं। चॉपिंग के लिए मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर लिए हैं। अब इसको मैं इस तरीके से इसका जो अंदर का पार्ट होता है शिमला मिर्च का वो हटाकर इसको बारीक बारीक पीसेस में कट कर लूँगी। इस तरीके से हमें बिल्कुल इसके लिए छोटे छोटे पीसेस कट करने हैं। ज़्यादा बड़े पीसेस अगर होंगे तो वो उपमे में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। इस तरीके से आप बारीक बारीक पीसेस जो हैं वो इसके कट कर लीजिएगा, इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ, इस तरीके से बिल्कुल। अब हम इसी तरीके से अनियन, टमाटो सब चीज़ों को कट कर लेंगे। आप इसके अंदर ग्रीन चिली ऐड कीजिएगा, उसका भी फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब यहाँ पर जो है हमारी सारी सब्जियाँ जो है वो कट कर बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। यहाँ पर मैंने एक ग्रीन चिली को भी कट कर लिया है। अब हम वापस अपनी जो हमने कढ़ाई ली थी उसी में चलते हैं। उसी में हम अपना जो उपमा है वो बनाकर प्रिपेयर करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि जो आपकी राई है वो अच्छे से चटक नहीं रही है तो आप थोड़ा सा घी और ऐड कर दीजिएगा। अब इस तरीके से मैं सब चीज़ों को भूनकर इसमें प्याज और हरी मिर्च को भी थोड़ा सा पिंक होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। इन चीज़ों को हमें बिल्कुल भी मतलब ये कह लीजिए आप कि गलाना नहीं है, थोड़ा सा इसको कच्चा ही रखना है, तभी इसका जो टेस्ट है वो उपमे में बहुत ज़्यादा टेस्टी आता है। अगर आप सारी सब्जियों को गला देंगे तो उपमे का जो टेस्ट है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और उपमा जो है आपका वो बिल्कुल ज़्यादा टेस्टी नहीं बनेगा। अब इस तरीके से जैसे ही हल्की सब्जियां हमारी सौते होती हैं, इस तरीके से आप इसको 1 से 2 मिनट तक सौते कीजिएगा, बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। ब्लैक पेपर पाउडर आप इसमें ज़रूर डालिएगा क्योंकि ब्लैक पेपर पाउडर का जो टेस्ट है वो उपमे में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब उससे उपमे के सारे जो फ्लेवर्स होते हैं वो बिल्कुल इन्हेंस हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा।
इस तरीके से। अगर आपके पास ब्लैक पेपर पाउडर नहीं है तो आप बहुत थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अब इस पॉइंट पे मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है। सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम अपनी भुनी हुई सूजी को भी ऐड कर देंगे और अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे। और दूसरी तरफ मैंने इसके लिए पानी को अच्छे से बिल्कुल गर्म कर लिया था। अब जिस कप से मैंने सूजी ली थी उस कप से 3 कप पानी मैं इसमें डालूंगी। अगर आप 1 कटोरी पानी सूजी ले रहे हैं तो आप 3 कटोरी पानी डालिएगा। अब मैंने आधा कटोरी यहाँ पर सूजी ली थी तो मैं यहाँ पर 1.5 कप पानी इसमें ऐड कर दूंगी। और इस तरीके से मैं अच्छे से इसमें करूँगी मिक्स। अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर दीजिएगा इसको, बिल्कुल भी इसमें लम्प्स नहीं होने चाहिए। और इसको ढककर आप छोड़ दीजिएगा। आप इसको 2 से 3 मिनट बाद ढक्कन हटाकर एक बार चला दीजिएगा और आपका उपमा जो है विद इन 10 to 15 मिनट्स बिल्कुल रेडी है। और ये उपमा जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी हुआ है। बस इसकी जो आप फाइनल गार्निशिंग करेंगे उसमें आप थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कीजिएगा तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। अब इस तरीके से मिक्स करके इसको गैस की फ्लेम ऑफ करके लगभग 5 मिनट के लिए इस तरीके से ही छोड़ दीजिएगा। तो जो भी सूजी है अगर आपको लग रहा हो हल्की चिपचिपी होगी तो वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगी और आपका उपमा जो है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएगा। देखिए जो हमारा उपमा है ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसकी प्लेटिंग की तैयारियां करते हैं। अब हम एक प्लेट लेंगे और उपमे को उसमें सर्व करेंगे। ऊपर से इसमें अपना जो हमारे पीनट्स हैं, हमने काजू रोस्ट किए हैं, उसको ऐड करके थोड़ा सा लेमन इसके ऊपर से स्क्वीज करेंगे और बस आपका उपमा जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो आप बनाइए और खाइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और आगे ही ऐसी और भी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच।